आती है कि कोई हमें नुकसान पहुंचा देना चाहता है, उसी पल वह हितैषी हमें सावधान करता है, हमें जागरूक करता है, हमारी नींद तोड़ता है, हमारी मूर्छा भगाता है। आचार्य भगवंत ने पूर्व में ऐसे सूत्र बताए जिन सूत्रों के द्वारा हम स्वयं के जीवन शैली को विशिष्ट कोटि में, विशिष्ट दशा में रख सके। आचार्य भगवंत ने अपनी बीमारियों को समाप्त करने का, अपने भीतर को देखने का, भीतर की चिकित्सा करने का सूत्र दिया। और अब नया सूत्र यहां पर फरमा रहे हैं आचार्य भगवंत कि व्यक्ति सावधान हो जाए, व्यक्ति जागरूक बन जाए, चारों ओर से तीर भाले लेकर के, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के दुश्मनों की सेना हमारे चारों ओर खड़ी है और वो हमें गिरा देना चाहती है, हमें नष्ट कर देना चाहती है। आचार्य भगवंत कहते हैं व्यक्ति उस दुश्मन सेना से सावधान हो जाए, उन शत्रुओं से जागरूक बन जाए, तो अपने भीतर की संपदा को वह सुरक्षित रख पाएगा। आचार्य भगवंत यहां पर शत्रुओं की बात करते हैं, शत्रुओं से जागरूक रहने का संदेश देते हैं। बाह्य शत्रुओं का कोई अर्थ नहीं, हम शत्रुता और मित्रता का संबंध बाहर की दुनिया से रखते हैं, लेकिन यहां पर आचार्य भगवंत बाह्य शत्रुओं और मित्रों से उनका कोई व्यवहार नहीं, उनका कोई इस प्रकार का चिंतन नहीं। आचार्य भगवंत सावधान कर देना चाहते हैं भीतर के शत्रुओं से, हमारी आत्मा के शत्रुओं से। जो शत्रु सेना लेकर हमारी आत्मा के ऊपर हमला करने की तैयारी में खड़े हैं, पल प्रतिपल वो अपने भालों के द्वारा हमारी आत्मा को छिन्न भिन्न करने में लगे हैं, आत्मा के सद्गुणों पर आक्रमण करने लगे हैं। व्यक्ति उनसे सावधान बन जाए, व्यक्ति उनसे जागरूक बन जाए। बाहर के शत्रु और बाहर के मित्र तो न मालूम हमने कितने बनाए हैं, कितने जोड़े हैं, कितने तोड़े हैं। आज हम इस जीवन में 50 शत्रुओं का निर्माण करते हैं, 50 मित्रों का निर्माण करते हैं। हमें पता नहीं कि गत पड़ाव में यही शत्रु हमारे मित्र थे, गत पड़ाव में यही मित्र हमारे शत्रु थे, और आने वाले पड़ाव में, आने वाले जीवन में, आने वाले हमारे जन्म में न मालूम और कितने शत्रुओं और मित्रों का निर्माण करेंगे। कभी आपने चिंतन किया व्यक्ति की शत्रुता का या मित्रता का आधार व्यक्ति का अपना स्वार्थ होता है। व्यक्ति अपने ही स्वार्थ के कारण शत्रुओं का निर्माण करता है और अपने ही शत्रुओं के कारण मित्रों का निर्माण करता है। जिस व्यक्ति से हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिलता तो व्यक्ति उसे अपना शत्रु मान लेता है, और जिस व्यक्ति से जैसा चाहता है वैसा मिल जाता है तो हम उसे अपना मित्र मान लेते हैं। मूल में हमारी आकांक्षा है, मूल में हमारा स्वार्थ भाव है, मूल में हमारी निजी स्वार्थ की बुद्धि है। निजी स्वार्थ के कारण हम शत्रुओं का निर्माण करते हैं और निजी स्वार्थ के कारण हम मित्रों का निर्माण करते हैं। चिंतन किया हमारी शत्रुता का आधार भी हम स्वयं हैं और हमारी मित्रता का आधार भी हम स्वयं हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी इज्जत करे, हमें मान दे, हमारी प्रशंसा करे, हमें फूल मालाएं पहनाए, और जो ही हम पाते हैं कि वह व्यक्ति हमारा मान नहीं करता, वह व्यक्ति हमारे अपमान करने पर तुला है, जिस व्यक्ति से हम मान पाना चाहते हैं और उससे हमें अपमान मिलता है, हमारे मन में विपरीत भाव उपस्थित हो जाते हैं, हमारे मन में शत्रुता के परिणाम जागृत हो जाते हैं। हम चाहते हैं जिससे मान उससे मिले अपमान, तो हमारे भीतर में उसके प्रति द्वेषपूर्ण स्थिति का आविर्भाव हो जाता है। मूल में हमारी आकांक्षा है
हमारी आकांक्षा का ही यह सारा संसार खड़ा है। आकांक्षाओं का ही विराट स्वरूप शत्रुता के रूप में और मित्रता के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। आचार्य भगवान बाह्य मित्रों और शत्रुओं की बात नहीं करते, क्योंकि ये मित्र और शत्रु हमने अपने ही चिंतन से, हमने अपनी ही जीवन शैली से, हमने अपने ही व्यवहार से हमने बनाए हैं। मूल में कारण वही है। आज हम जिसे अपना मित्र मानते हैं, हम जान रहे हैं कि हमें उस व्यक्ति से लाभ पहुंच रहा, हमें उस व्यक्ति से बड़ा फायदा हो रहा और हमने उसे मित्र मान लिया। जो ही जिस पल उन हानि और लाभ की दरारें पड़ जाएगी, वह लाभ हानि में बदल जाएगा। व्यक्ति वही रहने पर भी, व्यक्ति का शरीर वही रहने पर भी, जो ही उसके द्वारा होने वाला लाभ हानि में परिवर्तित हुआ, उसी पल हमारे भीतर में उसके प्रति द्वेष के भाव उपस्थित हो जाएंगे। उसी समय हमारे हृदय में उसके प्रति शत्रुता के भाव जागृत बन जाएंगे। शत्रुता और मित्रता का आधार हमारा निजी स्वार्थ है और ये निश्चित रूप से सारी बातें सांसारिक हैं। न मालूम हमने इस जीवन में कितने व्यक्तियों को शत्रु बनाया और न मालूम कितने व्यक्तियों को मित्र बनाया। जिससे आज हानि पहुंच रही है, कल उसी से लाभ होना जारी हो जाए तो उसी समय वह व्यक्ति भी हमारा मित्र बन जाता है। शत्रुता के भाव समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति वही रहने पर भी, उसका शरीर वही रहने पर भी हमारे चिंतन का जो आधार था वो बदल गया, परिवर्तित हो गया, तो हमारी दृष्टि भी बदल जाती है। शत्रुता मित्रता में बदल जाती है, मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। आचार्य भगवंत सावधान करते हैं, हमें आत्मा के शत्रुओं से, आत्मा के शत्रुओं के साथ हमें युद्ध करना है। बाहर के शत्रु तो कोई अर्थ नहीं रखते। बाहर के शत्रु हो सकता है कि हमें कुछ आर्थिक नुकसान पहुंचाए, कि हमें कुछ शरीर को नुकसान पहुंचा दे, हमें बाहर के संसाधनों के प्राप्ति के प्रति हमें नुकसान पहुंचा दे, बाधा बन करके खड़े हो जाए। हमें जो लाभ मिल रहा, जो साधन उपलब्ध हो रहे, वे उनमें बाधक बन करके खड़े हो जाए। बाहर के शत्रु इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन हमारे भीतर के जो शत्रु हैं वो तो हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये शत्रु तो पल का नुकसान पहुंचा रहे, घंटे दो घंटे का नुकसान पहुंचा रहे, लेकिन हमारे भीतर के शत्रु जन्मों जन्मों का नुकसान पहुंचा रहे, हमारी आत्मा को नीचे धकेल रहे, आत्मा को कर्मों से और ज्यादा आच्छादित कर रहे। आचार्य भगवंत इस सूत्र के अंदर उन शत्रुओं के प्रति जागरूक होने का और उन शत्रुओं के प्रति हमें होश में आने का संदेश देते हैं। आचार्य भगवंत यहाँ पर फरमाते हैं, हरि षड वर्ग षट ऋतु माने गए। जैन दर्शन में 6 शत्रुओं की बड़ी इस प्रकार के सूत्र आए गए कि 6 शत्रुओं से व्यक्ति सावधान बने, 6 शत्रुओं से साधक सावधान बने और इस तरह से स्वयं के जीवन का निर्माण करे, जीवन शैली का निर्माण करे, ताकि इन 6 शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। ये 6 शत्रु हमारी आत्मा को न केवल बाह्य संसार में, सामाजिक संसार में, बल्कि हमें स्वयं के भीतर की दुनिया में भी नीचे धकेल देने वाले हैं, आत्मा को भयंकर नुकसान पहुंचा देने वाले हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, उन 6 शत्रुओं से व्यक्ति सावधान बन जाए और जो व्यक्ति इन 6 शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, फिर उसकी दुनिया में किसी तरह का अंधेरा नहीं रहता, फिर इसकी दुनिया में मिथ्यात्व का अंधेरा छट जाता है, फिर उसकी दुनिया का कर्मों का अंधकार भी समाप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति ने इन 6 शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, वह स्वयं के साम्राज्य में प्रविष्ट हो जाता है, अपने भीतर का वह व्यक्ति मालिक बन जाता है। इन 6 शत्रुओं के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। आचार्य भगवंत पहले शत्रु के रूप में हम हमेशा जिसके बारे में सुनते हैं, जिसकी बुराइयों के बारे में सुना करते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं, पहला हमारा शत्रु है क्रोध। क्रोध के ऊपर विजय किस तरह से प्राप्त करें, जरा चिंतन करें कि क्रोध चीज क्या है और क्रोध हमारे किस तरह के विचारों का और किस तरह के चिंतन का परिणाम है और व्यक्ति किन प्रकार की विचारों में डूबा रहता है, जिस कारण व्यक्ति के भीतर में क्रोध का ज्वालामुखी उबल पड़ता है। ध्यान रहे, क्रोध निमित्तों को प्राप्त करके एक तरह का हमारे भीतर में उठा हुआ परिणाम,
क्रोध आत्मा की स्थायी निधि नहीं है, वह दुर्गुण है। आत्मा की स्थायी निधि तो सच्चिदानंदमय है, क्षमा है। कभी आपने चिंतन किया, कोई व्यक्ति कितना भी क्रोधी होगा, बड़े से बड़ा क्रोधी होगा, वह व्यक्ति भी 24 घंटे क्रोध में नहीं रह सकता। पल दो पल के लिए क्रोध आएगा, आधा घंटा क्रोध टिकेगा, घंटे भर तक क्रोध टिकेगा। क्रोध के निमित्त जो उसके सामने परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों के कारण व्यक्ति के भीतर में क्रोध का निर्माण हुआ, जब तक वे परिस्थितियां उसके सामने रहेगी, उसके चिंतन में रहेगी, उसके मानस में रहेगी, तब तक क्रोध की विचारधारा रहेगी। और जो ही उन परिस्थितियों से व्यक्ति का मन हटता है, जो ही क्रोध के बुदबुदे अपने आप शांत हो जाते हैं। हम जरा चिंतन करें कि आत्मा का स्वभाव क्या है, और ये क्रोध आत्मा की विभाव दशा है। ध्यान रहे, हर अपने अपने द्रव्य का अपना अपना स्वभाव होता है। जैसे मान लो पानी है, पानी का स्वभाव ठंडा होना है। पानी को आप कितना भी गर्म कर दें, एक बार गर्म करें, 2 बार गर्म करें, कितना भी उसे उबालें, जो ही आप रखेंगे अपने आप अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेगा। स्वभाव का अर्थ होता है, स्वभाव हम उसे कहें कि निमित्तों को प्राप्त करके हो सकता है कि द्रव्य में परिणामों में परिवर्तन आ जाए, लेकिन जो ही उन निमित्तों की अनुपस्थिति हो, जो ही जिस भाव दशा को उपलब्ध करता है, वह स्वभाव उस द्रव्य का अपना होता है। हम जरा चिंतन करें कि हमारी आत्मा का निधि स्वभाव क्या है। यदि निधि स्वभाव के भीतर में हमारा प्रवेश हो जाए तो इन विभाव दशा को हम समझ लें। विभाव दशा में हमारी जो उपस्थिति हो जाती है, हम उसे तुरंत अपने हृदय में समझ पाएंगे। पानी का मूल स्वभाव है ठंडा होना, उसे आप कितना भी गर्म करें, जो ही आप रखेंगे, घंटे 2 घंटे के बाद निमित्तों का असर ज्यों-ज्यों कम होगा। निमित्त प्रबल होंगे, निमित्त अगर ज्यादा होंगे, ज्यादा आपने उकाला है तो थोड़ी देर बाद में ठंडा होगा, लेकिन आपने थोड़ी देर उकाला है तो वह जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। ठंडा होना पानी का स्वभाव है। निमित्त को प्राप्त करके पानी गर्म हुआ, जो ही निमित्तों की अनुपस्थिति हुई, जो ही पानी अपने मूल स्वभाव में आ गया। जरा हम चिंतन करें कि हमारी आत्मा का मूल स्वभाव क्या है। हमारा अपना व्यवहार, हमारी अपनी भाव दशा, हमारा स्वयं का चिंतन आत्मा की मूल दशा, आत्मा के मूल भाव को प्रकट करता है। एक व्यक्ति बड़े से बड़ा क्रोधी हो, भले कितना भी व्यक्ति क्रोधी हो, दुर्वासा ऋषि का अवतार हो, मगर वह भी 24 घंटे क्रोध नहीं कर सकता। घंटे 2 घंटे के लिए, पल 2 पल के लिए, मिनट 2 मिनट के लिए क्रोध आएगा, निमित्त को प्राप्त करके, परिस्थिति को प्राप्त करके, लेकिन बाद में तो उसे ठंडा होना ही है। 24 घंटे क्रोध में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा का वह मूल स्वभाव नहीं है, विभाव दशा है। और विभाव दशा में द्रव्य की उपस्थिति उतनी ही देर के लिए होती है जितनी देर तक निमित्तों का असर रहता है। परिस्थितियों को प्राप्त करके, बाह्य निमित्तों को प्राप्त करके हमारे भीतर में इस तरह के परिणाम हो जाते हैं और व्यक्ति क्रोध में आ जाता है, व्यक्ति क्रुद्ध बन जाता है। जरा चिंतन करें कि इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार की दशा किस कारण से होती है। जिस व्यक्ति के हृदय में जैनत्व के संस्कार हो, जिस व्यक्ति के हृदय में परमात्मा की आदर्श बसे हुए हो, वह व्यक्ति तो निमित्तों को प्राप्त करके भी क्रोध में नहीं आता, निमित्तों को प्राप्त करके भी विभाव दशा में उसकी उपस्थिति नहीं होती। वही साधकत्व है, वही साधना है और वही आराधना है। और आचार्य भगवंत उसी स्थिति की ओर हमें ले जाना चाहते हैं, उसी भाव दशा तक हमें पहुंचाना चाहते हैं। व्यक्ति हर पल क्रोध में नहीं रहता, लेकिन निमित्तों की उपस्थिति में व्यक्ति क्रोध में आ जाता है। व्यक्ति चाहता है कि मैं ऐसे शब्द सुनूं जो मुझे प्रशंसित करे, जो मेरे हृदय में एक तरह से फूल खिला दे, ऐसे में शब्द सुनूं। उनके स्थान पर व्यक्ति जो ही गालियां सुनता है, जो ही उसे क्रोध आ जाता है। क्रोध की विभाव दशा में व्यक्ति का प्रवेश हो जाता है और उस समय में वह नहीं बोलना चाहिए वैसे शब्द बोल उठता है, नहीं करना चाहिए वैसी क्रियाएं कर डालता है, जो नहीं सोचना चाहिए ऐसी बातों को वह सोच लेता है। जरा चिंतन करें, निमित्तों की उपस्थिति में तो क्रोध का आविर्भाव होता ही है, निमित्तों की उपस्थिति भी हो जाए और ऐसे समय भी यदि हमारे भीतर में क्रोध का कोई आविर्भाव नहीं हो, तो वही साधना है, वही आराधना है और वही साधक उन शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। जरा चिंतन करें कि हमारा आदर्श क्या
किया है। अभी तक जैनत्व के संस्कार हमारे भीतर में नहीं बसे। जैनत्व के संस्कार यदि हमारे भीतर में उपस्थित हो जाए तो निमित्त है ये बात हमारे समझ में आ जाए और मूल कारण हम स्वयं हैं ये बात समझ में आ जाए। जिस व्यक्ति के शब्दों को लेकर हमारे भीतर में क्रोध जगता है वो व्यक्ति तो केवल निमित्त बना वर्तमान में, और असल में तो हम स्वयं निमित्त हैं, क्योंकि हमने स्वयं में कभी न कभी इस तरह का व्यवहार उस व्यक्ति के साथ में, उस आत्मा के साथ में किया होगा, जिस कारण हमें उसके द्वारा हमें इस तरह का व्यवहार मिल रहा, उसके द्वारा हमें इस तरह की भाषा मिल रही, उसके द्वारा हमें इस प्रकार का चिंतन हमें मिल रहा। यदि मूल में वह चिंतन यदि हमारा बन जाए जो जैनत्व का मूल चिंतन है, मूल आधार है, वह चिंतन यदि हमारा बन जाए तो निश्चित रूप से इन शत्रुओं के ऊपर हमारी विजय बन जाए और विजय प्राप्त करके हम स्वयं के भीतर में उपस्थित बन जाए, स्वयं के प्रकाश को प्राप्त कर लें। अभी तक हम निमित्तों को महत्व देते हैं, जैन दर्शन मूल निमित्त को महत्व देता है, बाहर के निमित्त को महत्व नहीं देता। हम जरा चिंतन करें कि हमारी स्थिति कैसी है। एक व्यक्ति बाहर चला, उस एक व्यक्ति ने एक पत्थर हाथ में लिया और एक कुत्ते को मारा। कुत्ते को जो ही व्यक्ति पत्थर मारता है कुत्ता क्या करेगा, उसी समय तुरंत जो पत्थर उसे लगा उस पत्थर की ओर दौड़ेगा। पत्थर लग करके थोड़ा दूर गिरा, कुत्ता तुरंत दौड़ करके उस पत्थर के पास में पहुंचेगा और उस पत्थर को सूंघने लगेगा। अर्थात कुत्ते का ध्यान उस पत्थर की ओर रहेगा। और इधर एक व्यक्ति शिकार करने के लिए जंगल में गया, उस व्यक्ति ने खींच करके एक तीर मारा, एक गोली लगाई, शेर को गोली मारी। जो ही शेर को गोली लग भी गई, मान लो पांव में लग गई या कहीं आजू बाजू से निकल गई, शेर की दृष्टि उस गोली के ऊपर नहीं रहेगी। गोली छिटक करके दूर पड़ी है, लेकिन उस गोली के ऊपर शेर की नजर नहीं रहेगी। शेर तो यह देखेगा कि गोली को मारने वाला कौन है, चलाने वाला कौन है। जरा चिंतन करें कि हमारी स्थिति शेर की तरह है या हमारी दशा, हमारा चिंतन का आधार उस कुत्ते की तरह है। कुत्ता उस व्यक्ति को नहीं देखता जिसने पत्थर मारा, कुत्ता उस केवल पत्थर को देखता है जिससे उसे चोट पहुंची, और शेर उस गोली को नहीं देखता जिससे चोट लगी। शेर उसे देखता है कि चोट करने वाला कौन, चोट मारने वाला कौन, गोली चलाने वाला कौन। मूल निमित्त है वह व्यक्ति जिसने तीर चलाया, जिसने पत्थर मारा, जिसने गोली चलाई। चोट भले पत्थर से पहुंची, चोट भले गोली से पहुंची, लेकिन गोली या पत्थर अपनी मर्जी से उसे चोट नहीं पहुंचाए। यदि वह व्यक्ति नहीं होता तो गोली या पत्थर उस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा सकता था। उस व्यक्ति ने ही उस पत्थर को शक्ति दी, उस व्यक्ति ने ही पत्थर को फेंकने का प्रयास किया, और जिसके कारण उस पत्थर के द्वारा व्यक्ति को चोट पहुंची, उस कुत्ते को चोट पहुंची, चाहे शेर को चोट पहुंची। मूल निमित्त को देखना है। जरा चिंतन करें, एक व्यक्ति के द्वारा हमें नुकसान हो रहा, एक व्यक्ति ने हल्का सा छोटा सा उदाहरण लें, एक व्यक्ति ने हमें थप्पड़ मारी। जरा चिंतन करें कि व्यक्ति तो निमित्त बना जिसने हमें थप्पड़ मारी, मूल में तो हमने अपने ही हाथों से अपने गालों पर थप्पड़ मारी है, अपने ही हाथों से, अपनी ही क्रियाओं से हमने थप्पड़ मारी है। क्योंकि कभी न कभी जो भी क्रिया हमारे सामने अभिव्यक्त होती है, जो भी परिणाम हमारे सामने उपस्थित होता है, जैन दर्शन का मूल आधार है कि हर परिणाम का कर्ता व्यक्ति स्वयं है। वह स्वयं जिस प्रकार की क्रियाएं करता है, जिस प्रकार के परिणाम, जिस प्रकार के भाव व्यक्ति चिंतन करता है, व्यक्ति अपने जीवन में, अपने जन्म में, चाहे अगले जन्मों में उसी प्रकार के परिणामों के परिणाम अर्थात क्रियाओं के परिणाम व्यक्ति अपने जीवन में उपलब्ध करता है। मूल निमित्त हम स्वयं हैं, हमारी कर्म दशा है, हमारे बंधे हुए कर्म हैं। मूल हमारा शत्रु वो है जो हमारे बंधे हुए मूल कर्म है। यदि उसकी और हमारी चिंतन दृष्टि बदल जाए, उसकी और हमारा चिंतन यदि हो जाए, तो निश्चित रूप से हम मूल शत्रुओं को पहचान लेंगे। मूल शत्रुओं के साथ में हमारा युद्ध हो जाएगा, और मूल शत्रुओं के साथ में युद्ध होगा तो हमारी चिंतन शैली बदल जाएगी। फिर निमित्तों की उपस्थिति हो भी जाए तो भी हमारे भीतर में किसी तरह का क्रोध नहीं होगा, हमारे भीतर में विभाव दशा का कोई आगमन नहीं होगा। निमित्तों को प्राप्त करके तो सामान्य व्यक्ति
व्यक्ति भी क्रुद्ध हो ही जाता है, और जब निमित्तों की अनुपस्थिति हो तब भी व्यक्ति शांत रह पाता है। साधना तो वही है, जीतना तो वही है जो लाख निमित्त उपस्थित रहे और ऐसे समय भी व्यक्ति स्वयं की चेतना में प्रवेश कर जाए, ऐसे समय में भी व्यक्ति अपने भीतर में प्रवेश हो जाए, ऐसे समय में भी व्यक्ति अपने स्वभाव में रमण कर सके, विभाग दिशा में उसका कोई प्रवेश न हो पाए, वही व्यक्ति अपनी साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर आचार्य भगवंत उसी साधना की बात करते हैं, क्रोध को जीतने की बात करते हैं, निमित्तों की उपस्थिति हो और ऐसे समय में भी हम शांत रह जाएं। हम हमेशा सुनते हैं, मैन रेहा की बात सुनते हैं, आचार्य भगवंत इस पर बड़ा रास फरमाया करते थे। किस प्रकार की उसकी दशा बनी, जरा चिंतन करें। उसके जेठ की कामुक दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, उसके सौंदर्य को देखा और अपने पति का जो बड़ा भाई था उसके हृदय के भीतर में उसके प्रति जो बहू के विचार होने चाहिए, जो बेटी के विचार होने चाहिए, वो नष्ट हो गए और वह व्यक्ति उसके प्रति लोलुप बन गया, कामुक बन गया। और जब विचार किया, चिंतन किया कि यह प्रलोभन में आने वाली नहीं, मैं लाख आभूषण इन्हें पहुंचाऊं मगर फिर भी मेरे प्रति आसक्त बनने वाली नहीं, वह तो अपने भीतर में, अपने मूल गुणों में, अपने भीतर की अंतर्दृष्टि में जागृत थी। वह परम श्राविका थी, जैन श्राविका थी, उसका चिंतन बड़ा विशिष्ट था। और जब पति गया था युद्ध करने के लिए किसी शत्रु के साथ में, पीछे से बड़ा प्रयास किया लेकिन प्रयास सारा व्यर्थ चला गया। मैन रेहा अपने आचरण में परम मजबूत थी और जब पति वापस आया, विचार किया कि मैं सारी बातें कह भी दूं, लेकिन विचार किया कि ऐसा मैं अगर मान लो कहूंगी भी तो दोनों भाइयों में मन मुटाव होगा, और अब तो मेरे पति आ गए हैं तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जरा चिंतन करें कि शत्रु के प्रति भी एक तरह से उसका वो शत्रु बन गया था, लेकिन फिर भी उसके भीतर में किस तरह के विचार थे उसके प्रति भी। और एक बार ऐसा ही हुआ, उसने विचार कर लिया कि जब तक ये मेरा भाई जीवित है तब तक वो मेरी होने वाली नहीं, उसे रास्ते का कांटा समझ करके खत्म कर देना चाहिए। रात्रि के अंधकार में बाहर छावनी में जहां पर युगबाहु अपनी पत्नी के साथ में था और ऐसे समय में वो पहुंच गया, वहां पर चौकीदारों ने मना किया, दरवाजा खटखटाया और रात्रि में दरवाजा खटखटाया। युगबाहु ने विचार किया कि मेरा भाई आया है, जरा मैं खोल दूं, लेकिन मैन रेहा ने उसी समय मना किया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, आपके भाई की दृष्टि बड़ी गलत है और अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप व्यर्थ में दरवाजा न खोलें, कोई अघटित घटना घट जाए। उसने कहा कि नहीं, मेरा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। दरवाजा खोला और उसी समय तलवार उसकी गर्दन के ऊपर पड़ी, एक तलवार चली, तड़प करके नीचे गिरा और राजा तो वहां से भाग गया। उसने विचार किया कि बस अब ये खत्म हो जाएगा, 5-7 दिन, 10 दिन, महीने भर बाद में अब ये मेरी होने ही वाली है। वो तो वहां से रवाना हुआ और अब जरा चिंतन करें कि मैन रेहा के हृदय की उथल पुथल का विचार करें, किस प्रकार की दशा उसके सामने है, किस प्रकार की स्थिति उसके सामने है। पति एक और तड़प रहा है, उसके प्राण अभी शेष हैं, जीवन अभी शेष है, तलवार का घाव लगा है, ऐसा घाव लगा है वो देख रही है कि अब ये बचने वाले नहीं है। ऐसे समय में वो किस तरह का विचार करे। युगबाहु के हृदय में तो अपने भाई के प्रति इस प्रकार के क्रुद्ध भरे विचार थे कि उसने मुझे धोखा दिया, मुझे खत्म कर डाला। भयंकर क्रोध उसके हृदय में परिव्याप्त हो रहा था, शरीर साथ नहीं दे रहा था। यदि शरीर साथ दे रहा होता तो उसी पल घोड़े पर बैठ करके अपने भाई को खत्म कर गया होता। शरीर नहीं साथ दे रहा था मगर हृदय के भीतर में, मन के भीतर में क्रोध के एक तरह से ज्वालामुखी उबल रहा था। और मैन रेहा वह परम श्राविका थी, जैनत्व के संस्कारों से ओतप्रोत थी, उसका रोम रोम परमात्मा की प्रवचन, परमात्मा की देशना में रचा बचा हुआ था। क्या चिंतन करें ऐसे समय में, क्या विचारधारा अपनाएं ऐसे समय में, क्या चिंतन होना चाहिए उस समय में। ऐसी परिस्थितियों में जो चिंतन होता है उसी चिंतन के द्वारा व्यक्ति अपने भीतर की श्रद्धा को प्रकट करता है, अपने जैनत्व की अभिव्यक्ति करता है। मैन रेहा ने विचार किया कि अरे अब मैं क्या करूं, कैसे यहाँ पर किस तरह से परिस्थिति को संभालूं, अपने मन को संभालूं। उसके ऊपर तो वज्रपात हो चुका था। मैन रेहा भारतीय नारी थी और उसका पति सामने ही गिरा हुआ हो, सामने ही जाने वाला हो, एक तरह से उससे बड़ा वज्रपात उसके ऊपर और दूसरा कोई हो नहीं सकता था। मगर ऐसे समय में भी उसने अपने मन को किस तरह से धैर्य शांत किया और
जैनत्व के संस्कारों से ओतप्रोत होकर के अपने पति के पास में पहुंची और पति के पास में जाकर के पति के सिर को अपनी गोद में लिया, विचार किया कि बस देख लिया, सारी स्थिति स्पष्ट थी। वह तलवार जहर बुरी तलवार थी, जहर का असर धीरे धीरे सारे शरीर में, सारे रक्त में हो रहा था और धीरे धीरे नाड़ी टूटने लगी थी। बस वो देख रही थी कि अब मेरे पति घड़ी दो घड़ी के मेहमान हैं और अब अंतिम समय आ गया, अंतिम समय इनका आने वाला है। मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ। परमात्मा ने एक पत्नी के लिए ब्रह्म सहाया शब्द का उपयोग किया है, तो अब मेरी भूमिका यहाँ से प्रारंभ होती है। एक धर्म पति की जो भूमिका होनी चाहिए अपने पति के प्रति, यहाँ से उसका प्रारंभ होता है। उसने विचार किया कि मेरे पति का समय तो अब घड़ी दो घड़ी है, लेकिन चिंतन कैसा होना चाहिए, जरा चिंतन करें। वहां के जो निमित्त थे, जो परिस्थितियां थी, परिस्थितियां तो ऐसी थी कि महल रेहा के हृदय में आग लग जाती, महल रेहा के हृदय में द्वेष की ज्वाला भड़क जाती। पति को खत्म किया बिना कारण, बिना किसी बाधा के, व्यर्थ में आए हुए रास्ते के कांटे को समझ करके जेठ ने खत्म कर डाला। अब मेरी स्थिति किस प्रकार से होनी चाहिए। क्रोध के निमित्त उपस्थित थे, द्वेष का निमित्त वहां पर उपस्थित था, लेकिन उसका चिंतन इस प्रकार का रहा। पति देव को अपने शब्दों से कहने लगी, हृदय तो उसका रो रहा था, आंखों में से आंसू बह रहे थे, मगर मन को समझाया कि मैं यदि रोऊंगी तो मेरे पति का राग भाव मेरे प्रति रहेगा। अंतिम समय में तो राग और द्वेष की भूमिका अत्यल्प हो जानी चाहिए, समाप्त हो जानी चाहिए, तब कहीं जाकर के एक तरह का भाता में साथ में दे पाऊंगी और इस भाते को लेकर के नए जन्म में अपने कर्मों की श्रृंखला को तोड़ सकेंगे, काट सकेंगे। अन्यथा अपने पतिदेव को कहा कि पतिदेव स्थिति आ गई है, अब जानने वाले आप जरा परमात्मा के वचनों को आप स्वीकार करें, परमात्मा के वचनों के ऊपर अपना ध्यान दें। ऐसे समय में किस तरह के वो शब्द बोल रही हैं, जैनत्व के संस्कार मजबूत हो, संस्कारों से मजबूत हुई जिसकी छाती हो, वही नारी ऐसे समय में इस तरह के शब्दों का और इस तरह से परमात्मा में अनुरक्त होने के शब्दों का उपयोग कर सकती है। उसने कहा कि आपका न तो मेरे प्रति राग भाव होना चाहिए, ये तो एक जीवन था कि मैं आपसे बंधी, न मालूम अनंत जन्मों में आपने किन किन के साथ में संबंध किया होगा, भूल जाओ उसे, छोड़ जाओ इसे, ये सब यहीं रह जाने वाला है। मेरे प्रति जरा भी राग भाव आपका नहीं होना चाहिए। परमात्मा के वचनों के ऊपर आप अपना श्रद्धा भाव दिखाएं, उन वचनों के ऊपर आप अपना मन दौड़ाएं और न आपको अपने भाई के प्रति द्वेष होना चाहिए जिसने आपको मारा है। कैसे शब्द वो कह रही, जिसने उसका सुहाग उजाड़ने का पुरुषार्थ किया, इस प्रकार का घोर कुकृत्य किया, उसके प्रति भी वो ये कह रही कि उसके प्रति आपका द्वेष नहीं होना चाहिए। न तो मेरे प्रति आपका राग भाव हो और न अपने भाई के प्रति आपका द्वेष भाव हो। आप तो अर्यंत का शरणा स्वीकार करें, सिद्धों का शरण स्वीकार करें, धर्म का शरण स्वीकार करें, स्वयं की आत्मा का चिंतन करें। ये राग भाव और द्वेष भाव, ये क्रोध भाव, ये वैर भाव, ये तो आत्मा के शत्रु हैं। इन शत्रुओं के ऊपर आप विजय प्राप्त करें। और इस प्रकार की अंतिम आराधना उसने करवाई। यही तो जैनत्व बोलता है, यही तो संस्कार बोलते हैं। निमित्तों की उपस्थिति हो और उस समय में भी व्यक्ति अपने हृदय में धैर्य को धारण कर सके, उस वक्त में भी व्यक्ति समत्व की साधना कर सके, उस समय में भी व्यक्ति समता भाव की प्रतिष्ठा अपने मन में कर सके, अपने शब्दों में, अपने आचार में और अपने व्यवहार में कर सके, वही व्यक्ति इन षट रिपु के प्रति विजयी बन सकता है। ये षट रिपु जो हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचा देने वाले हैं, खत्म कर देने वाले हैं, इनके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। आचार्य भगवंत यहाँ पर सूत्र फरमा रहे कि क्रोध इत्यादि जो षट रिपु हैं, इनके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है, तभी व्यक्ति का प्रवेश श्रावकत्व की सीमा में हो सकता है। आचार्य भगवंत कहते हैं हमारा व्यवहार ऐसा हो, हमारा आचरण ऐसा हो, हमारी मर्यादा में हम इस प्रकार से रहकर के भाषा का उपयोग करें, व्यवहार का उपयोग करें, ताकि इन षट रिपुओं के विजय के प्रति क्रमशः हमारी गति आगे बढ़ सके, क्रमशः हम विजय को प्राप्त कर सके और क्रमशः हम प्रगति के सोपान चढ़ करके आत्मा के साम्राज्य में हमारा प्रवेश हो सके।
षट ऋतुओं के प्रति विजय प्राप्त करनी है। आचार्य भगवंत कहते हैं निमित्तों की अनुपस्थिति में तो व्यक्ति अक्रोध में रहता है, क्षमा में रहता ही है, लेकिन साधक तो वही है, श्रावक तो वही है, श्रमण तो वही है जो व्यक्ति निमित्तों की उपस्थिति हो और उस समय में भी अपने मन को समत्व में रख सके, समता भाव अपने हृदय में धारण कर सके, वही व्यक्ति इन षट ऋतुओं के प्रति विजय प्राप्त कर सकता है। हमारा चिंतन यदि अपने भीतर की ओर हो जाए, मैंने प्रारंभ में कहा हमें मूल निमित्त को पकड़ना है, बाह्य निमित्त के ऊपर जोर नहीं देना है। यदि बाह्य निमित्त के ऊपर जोर देंगे तो ही हमारी ऐसी दशा होती है और तो ही हम बाह्य निमित्तों में ही उलझ करके रह जाते हैं और मूल निमित्त को हम भूल जाते हैं। हमारे साथ में किसी व्यक्ति का चाहे द्वेष भरा व्यवहार है, चाहे वैर भरा व्यवहार है, उसके मूल में हमारी स्वयं की क्रियाएं हैं, हमारे स्वयं की विचारधारा है। वह भले पहले कभी भी हुई हो, स्वयं का जो अतीत था, स्वयं ने पहले जो भी क्रियाएं की, उन्हीं का परिणाम वर्तमान में द्वेष के रूप में या वैर के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। हमें मूल निमित्त को पकड़ना है जो हमारी अपनी क्रियाएं हैं, जो हमने अपनी क्रियाओं के द्वारा जिस तरह के कर्मों का बंधन कर लिया है हमने, उसी को हमें पकड़ना है, तभी हम प्रगति के सोपान चढ़ पाएंगे। यदि दृष्टि अपने भीतर की बन जाए, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा चिंतन आत्म अभी प्रमुख नहीं बना, हमारा चिंतन संसार प्रमुख। अभी तक हमने अपने चिंतन में संसार को ही प्रमुखता दी है, संसार को ही महत्ता दी है। जिस पल हम अपने भीतर को महत्व देंगे, अपनी आत्मा को महत्व देंगे, हम सोचते हैं कि हमने इतने सारे बाहर के जो शत्रु हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली और अपने भीतर में घमंड से चूर हो गए। व्यक्ति अपने बिजनेस में देखता है कि ये व्यक्ति हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाने वाला है, हमने अपने तर्कों के सहारे, अपनी कला के सहारे, अपने बुद्धि बल के सहारे उनके उस व्यक्ति के हानि पहुंचाने वाले जो तत्व थे उन्हें हमने गिरा दिया, नष्ट कर दिया और अपने मन के अंदर भूल गए, विचार कर लिया कि हम बहुत बड़े विजयी बन गए। आचार्य भगवंत यह नहीं कहते। आचार्य भगवंत कहते हैं बाहर के ऊपर जो हमारा दृष्टिकोण है, बाहर के आप कितने भी सोपान चढ़ लें वो कोई आपकी प्रगति नहीं, हमें भीतर के सोपान चढ़ने हैं, वही हमारी असली प्रगति है। मगर हमारा चिंतन अभी तक संसार से युक्त है। मिस्टर जटाशंकर एक बार अपने जटाशंकर के पास में पहुंचा, दोस्त था उसका। जटाशंकर ने पूछा कि अरे भाई जरा मुझे अपने हाल चाल बताओ, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद तुम मुझे मिले हो, मेरे बड़े जिगरी दोस्त हो, जरा मुझे बताओ कि साल भर में तुमने क्या प्रगति की है, साल भर के अंदर तुमने क्या क्या किया। व्यक्ति दो मित्र मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हाल चाल पूछते हैं कि व्यापार कैसा है, दुनिया कैसी है, घर परिवार कैसा है, स्वाभाविक रूप से ये सारे सवाल हुआ करते हैं। जटाशंकर ने पूछा कि भैया मुझे बताओ कि तुमने प्रगति कितनी की। जटाशंकर ने कहा कि मैंने तो ठेठ चरम सीमा तक मैं पहुंच चुका हूं, बहुत मैंने प्रगति कर ली। जटाशंकर ने उसका हुलिया देखा, प्रगति का कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा था, प्रगति का कोई चिन्ह उसके चेहरे पर, उसके वस्त्रों में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। फिर भी उसने पूछा कि भाई प्रगति तुम कह रहे हो कि मैंने खूब सारी की, कैसी तुमने प्रगति की। जटाशंकर ने कहा कि भैया देखो मैं तुम्हें प्रगति का राज बताऊं। जब मैं 6 महीने पहले तुमसे बिछड़ा था, जब मैं 6 महीने पहले गया था, तब मैंने बूट पॉलिश से काम शुरू किया था। 6 महीने पहले मैंने बूट पॉलिश करता था और आज मैं सिर की मालिश करता हूं। बड़ी प्रगति मैंने कर ली। बूट पॉलिश से लेकर के पांव से लेकर के सिर तक की मैंने प्रगति कर ली। इतना प्रगति के सारे सोपानों को मैंने पार कर लिया। पहले मैं पांवों की चंपी किया करता था और अब मैं सिर की मालिश करता हूं। 6 साल महीने में मैंने इतनी प्रगति की। ध्यान रहे ये प्रगति बिल्कुल व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता। हमारी जो भी प्रगति है, संसार की जो भी प्रगति है, वो बिल्कुल ऐसी ही है कि पहले हम छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, अब बंगले में रहने लग गए। पहले हमारे पास में थोड़ा सा द्रव्य था और अब ज्यादा द्रव्य हो गया। आचार्य भगवंत कहते हैं यह प्रगति नहीं, प्रगति असल में हमारी आत्मा की होनी चाहिए और वह प्रगति तभी हमारे भीतर में उत्पन्न हो सकती है जब हम स्वयं इन षट ऋतुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ प्रारंभ करें। किस प्रकार इनके ऊपर विजय प्राप्त करके अपने भीतर में प्रवेश करें, जो हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करके ही हमें प्रगति की श्रेणियों को आरोहित करना है, उनके ऊपर चढ़ाव प्रारंभ करना है और तभी हम स्वयं के साम्राज्य में प्रवेश कर पाएंगे।
अपूर्व साधना और पुरुषार्थ के द्वारा सिद्धत्व पद को उपलब्ध कर लिया। हम सभी सिद्ध आत्माओं के चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी पूज्य दादा गुरुदेव के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद जगदांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में हमारी वंदना। अनंत उपकारी जिनेश्वर परमात्मा ने राग और द्वेष की समाप्ति करके जाति कर्मों का समूल उच्छेदन करके केवल ज्ञान की अपूर्व निधि को उपलब्ध किया। केवल ज्ञान के आलोक में जगत की समस्त चेतनाओं को देखा, समस्त पर्यायों को देखा और करुणा भाव उनके भीतर में प्रवाहित हो गया। करुणा भाव से युक्त परमात्मा ने देशना दी। किस प्रकार जगत की समस्त आत्माएं निजता की संप्रभुता को उपलब्ध कर सके, किस प्रकार जगत की समस्त चेतना गंगोत्री की यात्रा करके भीतर की ऊर्जा को उपलब्ध हो सके। हमारे जीवन का एकमात्र यही लक्ष्य है। आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज धर्मबिंदु ग्रंथ के अंदर गृहस्थ किस प्रकार अपनी साधना कर सके, साधना के क्षेत्र में व्यवस्थित गति कर सके, आचार्य भगवंत ने ऐसे सूत्र उपलब्ध कराए। उन सूत्रों के आधार पर यदि हम स्वयं के जीवन का निर्माण करें तो इन सूत्रों के आलंबन से, सूत्रों के सहारे हम भीतर की यात्रा कर सकेंगे। यह सूत्र हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को इस प्रकार से विशुद्ध बना देंगे, चेतना के चारों ओर एक ऐसा घेरा बना देंगे, उस घेरे में फिर शत्रुओं का कोई प्रवेश नहीं होगा। कोई शत्रु उस किलेबंदी को तोड़ नहीं सकेगा। आत्मा के चारों ओर आत्मा के गुणों की सुरक्षा के लिए, सम्यक दर्शन की सुरक्षा के लिए चारों ओर हमें इन सूत्रों का घेरा बना देना है। इस घेरे में यदि हमारी आत्मा निवास करेगी तो निश्चित रूप से हम स्वयं की शुद्धता को उपलब्ध कर लेंगे। आपने देखा होगा पानी के दो स्वरूप, यूं तो पानी के 3 स्वरूप बतलाए गए। देखते हैं हम पानी पानी के रूप में, पानी को बर्फ के रूप में और पानी को वाष्प के रूप में, भाप के रूप में, बादलों के रूप में। पानी में 3 तरह के परिवर्तन हुए। पानी पानी रहा और बाद में जब उसे जमा दिया गया शीतल वातावरण में तो वही पानी बर्फ बन गया। पानी और बर्फ में एक मूलभूत अंतर है और उस अंतर को अभी तक हम नहीं जान पाए। हम उस अंतर को जानते हैं लेकिन केवल बाह्य रूप में उसका अंतर जानते हैं। एक बच्चे से पूछा गया कि बताओ पानी में और बर्फ में क्या फर्क है, क्या अंतर? उस बच्चे ने जवाब दिया कि अंतर इतना है कि पानी मुफ्त में मिलता है और बर्फ के पैसे लगते हैं। हमने केवल इस स्वरूप को जाना, इस अंतर को जाना, लेकिन जरा ध्यान पूर्वक देखेंगे तो हम पाएंगे कि पानी में आप कोई भी कलर मिलाएंगे, कोई भी रंग उसमें आप मिश्रित करेंगे
पानी घुल मिल जाएगा। पानी के ऊपर सारी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। पानी उस पात्र के हिसाब से अपना रूप रंग बदल देता है। यदि आप लाल पात्र में पानी को डालेंगे तो लाल पानी नजर आएगा, और पानी को यदि आप पीले रंग के बर्तन में डालेंगे, हरे रंग के बर्तन में डालेंगे तो हरा रंग आपको नजर आएगा। और साथ साथ पानी में यदि आप हरा रंग मिलाएंगे तो वह पानी हरे को आत्मसात कर लेगा, हरा बन जाएगा। और पानी में यदि आप पीला रंग मिलाएंगे, लाल रंग मिलाएंगे, जो भी रंग मिलाएंगे उस रंग को वह अपने साथ मिला लेगा, आत्मसात कर लेगा। लेकिन बर्फ के ऊपर जमा हुआ जो बर्फ है, उस बर्फ के ऊपर यदि आप लाल रंग डालेंगे या और कुछ डालेंगे, ऊपर से बह जाएगा। ऊपर जो भी डालेंगे बह जाएगा ऊपर से, वह अपने भीतर में पक्का जो बर्फ है वो अपने भीतर में आत्मसात नहीं कर पाएगा। बस यही स्थिति हमारी चेतना की हमें बना देनी है। अभी तक हमारी चेतना तरल है, पानी जैसी तरल है। जो भी परिस्थितियां हमें सामने दिखाई देती हैं, हम उन परिस्थितियों को अपने भीतर में आत्मसात कर डालते हैं। हमारे सामने मान की परिस्थिति का निर्माण हुआ और हम तुरंत घमंड से भर जाते हैं। हमारे सामने शोक की स्थिति का आविर्भाव हुआ, हमारे भीतर में रुदन बह चलता है। हमारे सामने हर्ष का वातावरण खड़ा हुआ और हमारे भीतर में सारे रोम रोम विकसित हो जाते हैं, हमारी छाती फूल जाती है। जो ही हमारे सामने क्रोध के निमित्त उपस्थित होते हैं, हमारे भीतर में आग आग लग जाती है। बाहर की परिस्थितियां हम भीतर में समेट लेते हैं। अपनी चेतना पानी जैसी तरल है और उस तरलता में जो भी रंग मिलेगा आत्मसात हो जाएगा, एकाकार बन जाएगा। अभी तक हमने स्वयं की चेतना को यदि इन सूत्रों को ग्रहण कर लिया जाए, आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज के इन सूत्रों को, जो परमात्मा की देशना का निचोड़ आचार्य भगवंत ने निकाला, हमारे लिए एक सरल सहज मार्ग का निर्माण किया। वे आचार्य भगवंत के सूत्र यदि हमारे भीतर में उतर जाए तो हमारी चेतना जो पानी जैसी है वह बर्फ जैसी बन जाए, एकदम इस प्रकार की बन जाए कि फिर ऊपर बाद में किसी तरह का कोई असर न हो। कैसी भी परिस्थितियां आए ऊपर से बह जाएगी, किसी तरह की परिस्थितियां हमारे भीतर में आएगी ऊपर से गिर जाएगी, बह जाएगी, लेकिन भीतर में, हमारे भीतर में किसी तरह की परिस्थितियों का कोई प्रवेश नहीं होगा, उनका कोई परिणाम हमारी चेतना में उपस्थित नहीं होगा। आचार्य भगवंत उसी साधना की बात करते हैं, उसी आराधना की बात करते हैं। स्वयं की चेतना के ऊपर इस तरह की बाढ़ का निर्माण करना है, इस तरह के किले का निर्माण करना है, ताकि हम परिस्थितियों से मुक्त रह सकें, परिस्थितियों से अप्रभावित रह सकें। जरा चिंतन करें कि हम परिस्थितियों से किस प्रकार प्रभावित बनते हैं और किस प्रकार से अप्रभावित बनते हैं। जीवन में नाना तरह की घटनाएं घटती हैं, लंबा चौड़ा ये जीवन देखा जाए यूं तो बड़ा छोटा सा हमें लगता है यह जीवन, और अगर यूं इस दृष्टि से टटोला जाए समय की दृष्टि से तो इतना लंबा चौड़ा जीवन। और इस जीवन में नाना तरह के व्यक्ति मिलते हैं, उन व्यक्तियों के साथ हमारा व्यवहार होता है और नाना तरह की घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं। हम उन घटनाओं से एक साथ हर पल जुड़े रहते हैं। हम जरा चिंतन करें कि किस प्रकार से हम इस तरह से अपने भीतर का निर्माण करें ताकि घटनाएं तो हमारे सामने घटे, लेकिन हम उन घटनाओं से अप्रभावित रह सकें। परिस्थितियां हमारे सामने हो लेकिन हमारी चेतना बिल्कुल उससे दूर खड़ी हो, बिल्कुल बीच में एक तरह की दीवार खड़ी हो। बीच में जैसे मान लो पारदर्शी कोई कांच यहाँ पर खड़ा हो, हमें दिखाई देगा कि सामने क्या हो रहा है, लेकिन हम पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में कांच की दीवार। हमें स्वयं की चेतना के चारों ओर इस तरह की कांच का निर्माण करना है, दीवार बना देनी है, ताकि परिस्थितियां वहां तक नहीं पहुंच सके। परिस्थितियां बाहर टकरा करके विध्वंस हो जाए, बाहरी टकरा करके वहीं से तिरोहित हो जाए, लेकिन हमारे भीतर में कोई उसका अटैक न हो सके। आचार्य भगवंत यहाँ पर आत्मा के शत्रुओं की बात करते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। यदि इस सूत्र के भीतर में हम उपस्थित हो जाएं, ये सूत्र हमारे भीतर में आ जाए, सूत्र का रहस्य हमारी बुद्धि जान ले और हमारी बुद्धि में सूत्र के रहस्य का निचोड़ आ जाए, तो निश्चित रूप से हमारे भीतर में इस तरह की दीवार का निर्माण हो जाए, हम अप्रभावित रह जाएं। व्यक्ति के सामने जो भी परिस्थिति होती है
उनका 2-3 तरह से व्यक्ति के ऊपर असर होता है, व्यक्ति 2-3 तरह से प्रभावित होता है। मान लो एक व्यक्ति ने किसी को गालियां दी, सामने वाला व्यक्ति जिसे गालियां दी जा रही वो सुन रहा है, वो सुनता है। उस समय में 2-3 तरह के प्रभाव व्यक्तियों के ऊपर अलग अलग होते हैं। कोई व्यक्ति उन गालियों को सहन नहीं कर पाता, भीतर में क्रोध उबलता है, भीतर में क्रोध एकदम से सांप के फन की तरह फैला करके खड़ा हो जाता है। क्रोध जो ही भीतर उपस्थित होता है, एक व्यक्ति उस क्रोध को अपने भीतर में पचा नहीं पाता, दबा नहीं पाता, रख नहीं पाता और तुरंत भाषा के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा, आंखों के द्वारा, हाथों के द्वारा, शरीर के सारे अंगों के द्वारा क्रोध की अभिव्यक्ति हो जाती है। और एक व्यक्ति कुछ गालियां सुनता है, अपने भीतर में रख लेता है, वह विचार करता है। 2 तरह के व्यक्ति विचार करता है। जिस वक्त में क्रोध युक्त परिस्थिति सामने देखता है और वह व्यक्ति प्रभावित भी होता है, भीतर में क्रोध आता है कि अचानक ये मुझे क्यों कह रहा, किस कारण से कह रहा। अब वो व्यक्ति शांत रहता है। ऐसे समय में तो कोई कोई व्यक्ति 2 कारणों से रहता है। एक व्यक्ति तो ये सोचता है कि भाई ये सामने वाला व्यक्ति इस समय तो बलवान बना हुआ है, 5-7 व्यक्ति यहाँ पर हैं, 10-15 व्यक्ति हैं, अब यदि मैं कुछ बोलूंगा तो हो सकता है उसका कुछ अलग उल्टा असर हो जाए और मैं अभी यहाँ पर हाथ पांव चलाऊंगा तो मुझे ही अपने हाथ पांव तोड़ने पड़ेंगे। तो वह विचार करता है कि नहीं, ये क्रोध को प्रकट करने का अवसर उपस्थित नहीं, बाद में कभी मौका मिलने दो, मैं ऐसी इसे छठी का दूध याद दिला दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। व्यक्ति उस समय में शांत रहा, लेकिन भीतर के भाव कैसे थे? भाव ये थे कि अभी तो मुझे शांत रहना ही चाह पड़ेगा, क्योंकि सामने परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि मैं मुकाबला